बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद कामरान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, सरदार लतीफ़ खोसा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में की गई एफ़आईआर मनसूखी केस में मौक़िफ़ अपनाया कि 7 मार्च को साइफ़र आता है और असद मजीद जो अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर था उसने टेलीग्राम के ज़रिए ये साइफ़र भिजवाया और असद मजीद ने आगाह किया कि ये साइफ़र डोनाल्ड लू के ज़रिए आया है। तमाम डिप्लोमेट साइफ़र कोडेड फॉर्म में भिजवाए जाते हैं। साइफ़र के मुताबिक डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए रजीम चेंज के लिए कहा था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चेयरमैन पीटीआई उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। चीफ एग्जीक्यूटिव को उसका हलफ ऐसी सूरत हाल में इख्तियार देता है कि जिस चीज़ के बारे में वो समझता है कि कौम को आगाह करना चाहिए वो आगाह करे। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी एटमी प्रोग्राम से हटने का पैगाम भिजवाया गया था, लेकिन उन्होंने राजा बाज़ार रावलपिंडी में हेनरी किसिंजर का वो ख़त लहराया था। और आप देखें, अगर मुल्क के पाकिस्तान एटमी ताकत न बनता तो दुश्मन हमें आज खा चुके होते। तो इसमें सीक्रेसी कहाँ है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खोसा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेज़ात डी क्लासिफाइड करने का कोई कानून मौजूद है। लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया कि साइफ़र को तो वफाकी काबीना ने डी क्लासिफाइड कर दिया है। मुल्क के असल हुक्मरान अवाम हैं, उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए मुल्क को चलाना है। इस मामले में जमहूरियत को ख़तरे में डाला जा रहा है। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि आप देखें, पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। ये साइफ़र अमेरिका में सफ़ीर असद मजीद ने दफ्तर ख़ारजा को भिजवाया था। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जो किया उसमें नेशनल इंटरेस्ट शामिल था। अब मेरे दोस्त कहें कि सियासी बात कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइल के पीछे अमेरिका है और अमेरिका को हमने सुपर पावर, बल्कि सुपर पावर तो क्या खुदा मान लिया है। डोनाल्ड लू ने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए धमकी दी। यह तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी, जिसको उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी तस्लीम किया था और इस पर पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज भी किया था। और जनाबे वाला, यह खुद वज़ीर-ए-आज़म ने जज करना होता है कि मुल्क को किसी अमल से कोई ख़तरा तो नहीं है। और सरदार लतीफ़ खोसा ने वज़रा का हलफ भी अदालत के सामने पढ़ा तो अदालत ने लतीफ़ खोसा से कहा कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो दुरुस्त समझता है तो वो उसको डिस्क्लोज़ कर सकता है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म जो दुरुस्त समझता है वो कौमी मुफाद के तहत उसको डिस्क्लोज़ कर सकता है। और रही बात इस पीडीएम की और इसमें शामिल जमातों की, तो ये हमें अमेरिका का ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। पीडीएम का नाम लेने पर अदालत ने सरदार लतीफ़ खोसा से कहा कि आप किसी सियासी जमात का नाम मत लें। लतीफ़ खोसा ने कहा, जनाबे वाला, ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जाता है। कमेटी में फैसला होता है कि अमेरिका से सफारती एहतजाज किया जाएगा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म के डोनाल्ड लू के कहने पर छुट्टी करा दी जाती है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में भी साइफ़र को कंफर्म किया जाता है, लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यह कतन कोई साजिश नहीं थी। तो दोस्तों,
अब सारी सूरत हाल आपके सामने है। सरदार लतीफ़ खोसा ने तो कहा है कि मैंने तो हत्तुल वसा कोशिश की है इन जजों के सोए हुए ज़मीर को जगाने की, अल्लाह करे इनका ज़मीर जाग जाए। अब देखें ये अपने ज़मीर की सुनते हैं या ताकतवरों की। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।